कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, छोटे बच्चों के ऊपर से बुरी नज़र कैसे उतारें। 6 छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें बच्चों की सारी समस्या आ जाएंगी। बच्चों को बुखार हो गया, उतर नहीं रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, खाना नहीं खा रहा है, बच्चा रोना शुरू कर दिया है, चुप ही नहीं होता है, विशेष समय पे नींद खुल जाती है, सारे उपाय इसमें कवर हो जाएंगे। ये सभी माताओं के सम्मान में, क्योंकि गुरु माँ ने क्या शिक्षा दी है। ईश्वर से ऊपर हो जाती है वह स्त्री जो उसके भक्त को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है, यानी माँ ईश्वर से ऊपर रहती है। यही मंत्र जो है दीक्षा दी है गुरु माँ ने। हर अवस्था में उसका सम्मान पहले किया जाना चाहिए। माँ का मैंने बोला है, माँ तत्व है माँ। मैंने यह नहीं बोला है कि किसी भी रूप में केवल और केवल जो स्त्री वर्ग है वो तो बनेगी ही, लेकिन मैंने माता तत्व पे ज़्यादा जोर दिया है। आने वाले भागों में हम इसको बहुत ज़्यादा गहराई से समझेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए ही वो माँ है। कोई मतलब नहीं है उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने जाए से, अपनी संतान से। अब मेरी प्रार्थना रहेगी, छोटी सी बात को समझिएगा। एक केस था हमारे पास, उसमें एक माता जी ने घर पे बुलाया था और फ़ोन पे बताया था कि बच्चा जो है उसको नज़र लग गई है और पता नहीं बच्चा जो है खाने पीने में भी बहुत दिन से ढीला है, और कभी मेरे को महसूस होता है कि बुखार चढ़ गया, कभी महसूस होता है जो है बुखार उतर गया, और परेशानी बनी हुई है। बिल्कुल चैन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि माँ है। अब जब मैं उनके स्थान पर गया था तो उनके हाथ में था एक चाकू और एक कांच का गिलास था, उसमें पानी था और उसमें वो चाकू जो है लगातार चला रही थी। मैंने बड़ी प्रार्थना करी कि ये कौन सा आप जो है उपाय कर रहे हो, मुझे भी ज्ञान दे दो। ये किसी ने बताया है और ऐसा करने से जो नज़र उतर जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा ये कब से कर रहे हो? बोले लगातार रोज़ कर रही हूँ मैं, सुबह भी कर रही हूँ और जो है रात्रि में भी कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत जो दूध पीता है, बोतल से पीता है, तो उसमें मिला देती हूँ, चम्मच से पिला देती हूँ। तो मैंने कहा रिज़ल्ट क्या मिल रहा है इसका? रिज़ल्ट ऐसा लगता है मिल रहा है, लेकिन स्थिति लगभग अगले दिन वैसी ही बनकर जो है खड़ी रहती है। तो मैंने बड़ा सीधा प्रश्न उनसे करा था कि मुझे केवल इस बात पे जो है आप ज्ञान दीजिए कि आप माँ हो, आपकी संतान है, आप दोनों के मध्य जो बंधन है वो बंधन के बीच में गैप कहाँ से रह गया जो नज़र बीच में घुस गई। तो इस बात को सुन के जो है वो बड़ी थोड़ी सी सचेत हुई, जैसे कि एक आदमी निद्रा में से जागता है। तो मैंने उनसे प्रार्थना करी, वो क्षण याद करो जब जो है गर्भ धारण था, बच्चा जो है संतान आपकी गर्भ में थी, और जो आपका मानसिक कनेक्शन था, जो प्रेम था, बस उसको आप याद कर लो और भगवान से प्रार्थना कर लो। ये बहुत ज़्यादा टोटके छोटे से बच्चों पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये ढंग जो है ठीक नहीं है। वो जो प्रेम है, जिस प्रेम से आप दोनों का आंतरिक जुड़ाव है, उस प्रेम में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दीजिए, नज़र भाग जाएगी। अपने पैरों को अपने सिर पर रख के भाग जाएगी हमेशा के लिए, फिर नहीं आएगी। और बच्चा कहीं भी हो, स्मृति बनी रहेगी कि प्रेम आधार पे कनेक्शन परमानेंट बना हुआ है, इसलिए बच्चों को कोई भी ऊर्जा परेशान नहीं कर पाएगी। चाहे वो गोदी का बच्चा हो, चाहे 20-22 साल का आयु हो जाए बच्चे की।
तो यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपना जो प्रेम है उसको पुनः याद करो और बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी कर लो, नज़र भाग जाएगी। हिम्मत नहीं है किसी भी नज़र की इस ब्रह्मांड में माँ और बच्चे के बीच में आ जाए। ध्यान रखिएगा इस बात को। उपाय तो मैं दे ही दूंगा आपकी सेवा में, उपाय भी प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन जो मुख्य बात है प्रेम, उसको ध्यान रखिएगा, उसी में है सारी ताकत। ईश्वर से ऊपर की आपको बिठाया गया है। समझिएगा इस बात को, अपनी अहमियत को समझिएगा। माँ के विषय में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए 6 पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट समझेंगे, मंगलवार के दिन हनुमान जी वाले सिंदूर में, जो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का, चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर लगाएं। घर का कोई भी मेंबर जा सकेगा और लगा देगा। और उनके पैरों का सिंदूर घर लेकर आएँ, छोटी सी डिब्बे ले जाइएगा। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए उनके दोनों पैरों से सिंदूर ले आइएगा, थोड़ा सा कटोरी में या छोटी सी डिब्बे में डालकर, तथा बच्चों को तिलक लगाकर उसका टीका लगाएं। छोटे जो बच्चे हैं टीका लगाएं, तिलक लगाकर अपनी अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर होती है आपकी, तीसरी उंगली सिर के मध्य भाग में, बिल्कुल यहाँ बीच में मध्य भाग में, यहाँ छोटे बच्चे के गड्ढा होता है, न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके, 11 बार राम उच्चारण करते हुए तिलक लगा दें। ध्यान रखिएगा, ऐसे राम राम, ऐसे 11 बार। बस भाग जाएगी नज़र, जहाँ से भी आई है वहीं जाएगी अपनी मम्मी के पास जाएगी नज़र। बहुत सरल उपाय हैं, स्कैनिंग के उपाय हैं। दूसरा पॉइंट, एक छोटे काले धागे में काला धागा ले लीजिएगा, 7 गांठें लगा दीजिएगा। आप उसमें धागों को 2 सिरे मिलाओगे तो एक गांठ लग जाएगी, ऐसे ही 7 गांठें आप लगा लीजिएगा और उसे गोमूत्र अर्क में 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। कटोरी में गोमूत्र अर्क रख लीजिएगा या बॉटल ले आइएगा, उसमें डाल दीजिएगा पूरे 1 दिन के लिए। अब अगले दिन यह धागा 15 दिन के लिए पहना दें। छोटे बच्चे को हाथ में पहना दें, बाजू में पहना दें, गले में पहना दें और 15 दिन के बाद उसको उतार दें। बस बहुत है हर प्रकार की। और एक खासतौर से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट में जो गर्मी हो जाती है छोटे बच्चों को, और वो ख़त्म नहीं हो रही है और आप परेशान हो, बच्चा भी परेशान है, तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तीसरा उपाय समझिएगा, एक कागज़ में 2 लौंग यानी लौंग का जोड़ा, 1 कपूर, 1 तेज पत्ता डालकर पुड़िया बनाकर बच्चे के सिर के नीचे, जहाँ भी आपका जो है संतान शयन करती है, तो सिर के नीचे, या तकिया लगाते हो आप तो तकिए के नीचे, या बिल्कुल जो है जो गद्दा है तो बिल्कुल उसके नीचे, सर के नीचे आ जाना चाहिए। रात्रि समय में रख दें। अगले दिन सुबह एक दिन रखा रहेगा, वो पूरा मिट्टी के दीपक में खुले स्थान पर जाकर उसे जला दें। और ये बहुत सॉलिड उपाय है ये स्कैनिंग का, तीसरे वाला। चौथा उपाय समझेंगे, शाम के समय जब भी बच्चों को बाहर लेकर जाएं, बच्चे जो है शाम को आप बाहर ले जाते हो, घूमने जाते हो, वॉकर है उसमें जाते हैं, गोदी में लेके जाते हो, या बच्चे खेलने के लिए जाएं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं खेलने के लिए जाते हैं लेकिन हैं बच्चे आपकी दृष्टि में, तो लौंग के तेल से एक टीका उनके माथे पर लगा दें। बच्चे बोले कि मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया टाइम, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, बोले अच्छा जाओ, लौंग का जो है तेल लीजिए और टीका लगा दीजिए। ना तो किसी को दिखेगा, क्योंकि बच्चों को तो जल्दी रहेगी, टाइम हो गया उसका, उसको तो खेलने जाना है, तो आप निश्चिंत रहिएगा, किसी की भी नज़र नहीं लगेगी कि हाय कितना प्यारा बच्चा है, हाय देखो कैसे बोलता है, कैसा दिखता है, बाल कैसे हैं, कपड़े कितने सुंदर पहने हैं। यही है ऊर्जा की गड़बड़ी जिसको नज़र बोलते हैं। फिक्र मत करिएगा, कुछ नहीं होगा। 5वां पॉइंट समझेंगे, अगर बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है तो 108 बार श्री गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए गंगा जल
बच्चे को पिला दें और एक ओम ध्वनि बच्चे के कमरे में लगा दें। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, गंगा जल कटोरी में रखेंगे, पास में ही प्रणाम करेंगे जल तत्व को, माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे और बच्चे को पिला दीजिए। चाहे वो आपने 1 चम्मच रखा है, 2 चम्मच रखा है, 1 बार में पिला दीजिए, 2 बार में पिला दीजिए, किसी भी रूप में वह जल बच्चे के शरीर में चले जाना चाहिए। दूध में मिला के पिला दीजिए और एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिसमें लगातार एक लंबी ओम ध्वनि नाद, जैसे कि ओम ओम, ये रिपीट होती रहे तो आप लगा दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है वो वहाँ से हट जाएगी बच्चे के शरीर में से। रात भर लगभग लगा रहने दीजिएगा, तुरंत आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। छठा पॉइंट समझेंगे, अंतिम पॉइंट समझेंगे, अंतिम उपाय। बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया हो या खाया पिया बिल्कुल नहीं लग रहा है तो एक छोटे कागज़ में थोड़ी मिश्री और हरी इलायची को कूटकर छिलके समेत उसकी पुड़िया बनाकर बच्चे के सिर के नीचे रख दें 1 रात्रि। अगले दिन सुबह उस कागज़ को खोलकर चींटियों को खिला दें। जहाँ चींटियाँ आती हों वहाँ पर डाल के जो है छोड़ के आ जाए। प्रणाम कर लीजिएगा चींटियों को। जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाएगी मिश्री में, इलायची में, और चींटियाँ जो हैं उसको निगल जाएंगी। आपका बच्चा तुरंत जो है आप उसको अगले दिन सुबह जो है रिलीफ मिल जाएगा, चेहरा बता देगा छोटे बच्चे का। तो ये था हमारा विषय, छोटे बच्चों के ऊपर से बुरी नज़र कैसे उतारें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम